अगर किसी ताकत की बंदूक के डर से हम डरते, हम बंदूक से डरते हैं कि ये देखें अब आज आप चैंपियन है, मेरा शिकवा 3 दिन पहले तक तो बाजवा साहब से मेरा शिकवा था, आज इमरान खान का शिकवा है। व्हाट इज इट? ये कैसे? तो ये शिकवा क्यों बदल गया कि क्या वो बाजवा साहब पहले साथ थे और आज बाजवा साहब मेरे साथ हैं? इज दिस द केस? सो कम ऑन यार, यस वी हैव टू बी ब्लेम्ड। दिस इज डर्टी लिनन विच हम क्या उठा के फिरेंगे और क्या बात करेंगे। मैं 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लेता हूं। एक तो वो मिफ्ता साहब की बात है और ऐसी बात जो इट ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे ये बहस नहीं है कि वो क्या लिखा उन्होंने, मुझे ये बहस है कि उसका उनके पास हक नहीं था लिखने का। मेरा झगड़ा सिर्फ ये है, इट माइट सूट्स मी दैट आई वो वोट्स तो मैंने लिए थे, वो वोट्स इलेक्टेड पीटीआई के थे, एंड विद दिस यूथ लॉट सिटिंग हियर आई एम अ पॉलिटिशियन, आई कैन गेज वोटिंग ट्रेंड भी मैं गेज करता हूं, एज के हिसाब से भी गेज करता हूं, फैक्शनलाइज करके भी गेज करता हूं, पार्टी एफिलिएशंस को भी गेज करता हूं, धड़ेबंदी को भी गेज करता हूं। मैं पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मुझे अंदाजा होता है कि किस बात को मैंने कहां पर कब कैसे कहना है, ये मुझे सोचना है। अगर मैं नहीं सोच के कहूंगा, इफ आई एम एड्रेसिंग अ रॉन्ग ऑडियंस, तो आई माइट गेट अ रॉन्ग आंसर। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट से ये पूछता हूं कि आपका हक तो आइन की तशरीह है, आपने आइन लिख कैसे दिया, तो ये मेरा एक सवाल बड़ा जायज सवाल है। जैसे पीछे मैंने कहा कि उन्होंने अब बेसिक स्ट्रक्चर की गलत तशरीह की, मैं कन्विंस्ड इस बात पे, और मुझे ये कन्विक्शन क्यों हासिल हुई, किस लिए मिली, कि जब मैंने देखा कि जब पार्लियामेंट के मामलात पे जो फायर वॉल की एक बहस है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 पिलर्स पर बेस्ड है और इसमें एग्जीक्यूटिव की एक अलहदा ब्रांच है, वो कहां से फ्लो करती है? एग्जीक्यूटिव की ब्रांच मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पार्लियामेंट को जवाबदेह है, सो इनका इंटरफ्लो है। अब जजेस को आपने बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी बेसिक स्ट्रक्चर की बहस से बना दिया और उसमें आपने उनके रिमूवल ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, दे आर द जजेस ऑफ देयर ओन कॉज। कभी हो नहीं सकता ऐसे, वो खुद बन के बैठ गए। सो ये गलतियां हो रही हैं और ये तारीखी गलतियां हैं, इनकी तारीखी सजाएं होंगी, इनका अजाला ऐसे आसानी से नहीं होगा, ये हमें भुगतनी पड़ेंगी। अब मिफ्ता साहब भी जो कह रहे हैं, वी गो वे बैक, मेरा अपना बड़ा मुस्तफा एंड मी गो अ लॉन्ग वे बैक। मुझे पता है इनको कॉन्सिक्वेंस की आदत है, ही स्पीक्स द ट्रुथ वेरी फ्लैटली, बड़ी प्लेन स्पीकिंग में बोल देते हैं, तो मुझे ये अंदाजा है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सवाल बड़ा जोरदार सवाल है। जैसे भी महमल कह रही थी, तो मुझे पहले ये सोचना है कि अच्छा चले, मैं उसी सवाल पे वापस जाता हूं। मुझे बताएं लोकल गवर्नमेंट्स के साथ पॉलिटिशियंस की क्या, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, आई नीड एंड मैं यहां पे आपके साथ बैठा हूं। दुनिया का कोई निजाम ऐसा जिसने डेवोल्यूशन के बगैर कहीं पर कोई पब्लिक की इंपावरमेंट हुई हो, मुमकिन नहीं है। तो पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या बैर है इनके साथ, लोकल डेमोक्रेसीज के साथ? क्यों इनको इंपावरमेंट नहीं मिलती? आइन में तो लिखा है 140A सेज दैट। जब 140A सेज दैट एंड मल्टीपल जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड डिफरेंट हाई कोर्ट सेज दैट, तो फिर क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज उनकी इंपावरमेंट करती? पीटीआई की गवर्नमेंट आई, पहला विक्टिम लोकल गवर्नमेंट लॉ। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई, पहला विक्टिम पीएलजीओ जो कि जनरल मुशर्रफ के टाइम पे था, लोकल गवर्नमेंट का लॉ। जनरल मुशर्रफ ने तो खैर जो करना था एनआरबी में किया, क्योंकि वो तो लेजिटिमेसी की तलाश में थे, वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्स बना रहे थे, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन की बैकिंग नहीं थी। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, टेल मी वन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इन दैट, नहीं हो सका। उससे पहले जो एब्डो के अंदर सारे पॉलिटिशियंस गए, जैसे मिफ्ता कह रहे थे 1958 एंड प्रायर टू दैट, unless there is a proper politically empowered, economically empowered, आपके यूथ का जवाब मेरे पास नहीं होगा। You will never have those, you will keep on degrees, आप लेते रहेंगे, आपके हाथ में रहेंगी, but you will have no system for that। कैसे होगा? अब ये जो मशीनरी स्टेट की है,
ये नौकरी देने का बंदोबस्त कैसे करेगी? 22 करोड़ लोग हैं, रियासत की जिम्मेदारी बनेगी, कैसे बनेगी कि वो इस जॉब की अपॉर्चुनिटी को ग्रो कराए कंपेटिटिवनेस के अंदर, जैसे दुनिया में होता है, प्राइवेट सेक्टर की एंगेजमेंट से रेगुलेट करके। अब मैं अगर कहूं कि पीआईए नौकरी देती है, ये बहस है। मैं ये मानता हूं कि जब तक ये सफेद हाथी जो बोझ के साथ इस मुल्क की कमर तोड़ रहे हैं, जब तक ये बिकेंगे नहीं, जब तक ये स्टेट के कंट्रोल में और ये चलाते रहेंगे कि रेलवे ने नौकरी देनी है, पीआईए ने नौकरी देनी है, वापडा ने नौकरी देनी है, ये नौकरियां देंगे और ये इसी तरीके से रियासत में बंदोबस्त है और ये यूथ का ध्यान करेंगे। कम ऑन, 1.5 अरब रुपए का डेली का लॉस है। मिफ्ता विल टेल यू बेटर, ही नोज दैट, ही हैज द फिगर्स। वो मुल्क जिसकी कमर टूट रही है रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए के नुकसान से इस स्टील मिल को चलाने में, तो क्या हक था इफ्तिखार चौधरी साहब का बतौर चीफ जस्टिस कि वो स्टील मिल की जो ऑक्शन प्रोसीडिंग्स थी प्राइवेटाइजेशन की, उनको स्टॉल कर दिया आके? क्या हक था उनका रिकॉर्डिंग पे? कितने अरब का जाके नुकसान उठाया हमने? कार के प्लांट्स पे क्या हक था उनका? विल ही पे फॉर दैट? 10 अरब का जुर्माना इस रियासत ने अदा किया है उस जुडिशियल एक्टिविज्म पे। और मैं गिरदानूंगा गुनहगार कौन है? ये पॉलिटिशियन है, ही इज स्टैंडिंग देयर एज अ विक्टिम, और ये चोरी करता है। इसके गले में फंदा डाल के इसको खींच के नीचे फेंक दें। यस, दैट इज राइट, मान ले। बट सवाल सिर्फ ये है कि जिस चीज का जिसके पास रियासत, अगर आपको नौकरी, क्योंकि मैमल का सवाल मुझे जज्बाती करता, रियासत नौकरी देगी? ये वो मां है जिसने ये आपकी हिफाजत करनी है, तो उसके लिए उसके पास, उसको इस बुनियादी क्लचेस में से, इस अजदहा से, इस ये जो ऑक्टोपस है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, देखिए, मैं कन्विंस्ड हूं इस बात पे, दुनिया में कहीं भी किसी भी तहरीक में अगर जिम्मेदार मौलवी होगा उस तहरीक का, तो उसके असरात मौलवी जैसे निकलेंगे। तो क्या हक था इफ्तिखार चौधरी साहब का बतौर चीफ जस्टिस कि वो स्टील मिल की जो ऑक्शन प्रोसीडिंग्स थी प्राइवेटाइजेशन की, उनको स्टॉल कर दिया आके? क्या हक था उनका रिकॉर्डिंग पे? कितने अरब का जाके नुकसान उठाया हमने? कार के प्लांट्स पे क्या हक था उनका? विल ही पे फॉर दैट? 10 अरब का जुर्माना इस रियासत ने अदा किया है उस जुडिशियल एक्टिविज्म पे। और मैं गिरदानूंगा गुनहगार कौन है? ये पॉलिटिशियन है, ही इज स्टैंडिंग देयर एज अ विक्टिम, और ये चोरी करता है। इसके गले में फंदा डाल के इसको खींच के नीचे फेंक दें। यस, दैट इज राइट, मान ले। बट सवाल सिर्फ ये है कि जिस चीज का जिसके पास रियासत, अगर आपको नौकरी, क्योंकि मैमल का सवाल मुझे जज्बाती करता, रियासत नौकरी देगी? ये वो मां है जिसने ये आपकी हिफाजत करनी है, तो उसके लिए उसके पास, उसको इस बुनियादी क्लचेस में से, इस अजदहा से, इस ये जो ऑक्टोपस है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। एंड सेकेंडली, देखिए, मैं कन्विंस्ड हूं इस बात पे, दुनिया में कहीं भी किसी भी तहरीक में अगर जिम्मेदार मौलवी होगा उस तहरीक का, तो उसके असरात मौलवी जैसे निकलेंगे।